क्वांट फंड हाउस जिसने 2018 में एस्कॉट म्यूचुअल फंड को टेक ओवर करके इंडिया में अपने कदम रखे। ये फंड हाउस आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रिटर्न्स जनरेट करता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करके ये फंड हाउस मार्केट बीटिंग रिटर्न्स जनरेट कर रहा है। क्वांट फंड हाउस अभी के समय 27 स्कीम्स रन कर रहा है, जिसके थ्रू वो 90,626 करोड़ रुपीस का AUM मैनेज कर रहा है। तो दोस्तों आज हम क्वांट फंड हाउस के टॉप 3 फंड्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि अभी के समय बेस्ट हैं और आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि 2022 तक क्वांट कंजम्पशन फंड के नाम से जाना जाता था। मतलब कि ये फंड अब सभी प्रकार की मार्केट कैप वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर फंड के रिटर्न्स की बात करें तो यदि इसमें 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी करंट वैल्यू 24.82 लाख रुपीज़ होती। जबकि 1 लाख रुपए का लमसम यदि 10 साल पहले इस फंड में किया गया होता तो आज उसकी करंट वैल्यू 7.64 लाख रुपीज़ होती। यानी कि इस फंड ने पिछले 10 सालों में आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स बना कर दिए हैं। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स पर नज़र डालें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.61% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 37.51%, लास्ट 3 ईयर्स में 26.62% और लास्ट 1 ईयर में 62.07% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। ये फंड यहाँ पर सभी टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी बीट करता हुआ नजर आ रहा है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी 500 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 6,885 करोड़ रुपए है। मतलब कि फंड का AUM अच्छा खासा है, जिससे कि आपको इसमें कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.59% है। इस फंड को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पांडे और 2022 से मिस्टर संदीप टंडन और मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। इस तरह 4 फंड मैनेजर्स इस फंड को अभी के समय मैनेज कर रहे हैं और ये चारों फंड मैनेजर्स मिलकर ही क्वांट के मोस्ट ऑफ फंड्स को भी मैनेज कर रहे हैं। फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालें तो फंड का अल्फ़ा 5.77 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अल्फ़ा रेशियो ये बताता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कितने एक्सेस रिटर्न्स बना रहा है। बीटा की बात करें तो ये 0.99 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। बीटा ये बताता है कि फंड कितना वॉलेटाइल है, तो ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशो देखें तो ये 1.29 है। शार्प रेशो ये बताता है दोस्तों कि फंड कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बना कर दे रहा है। क्वांट फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में 7 सेक्टर्स के 34 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका पोर्टफोलियो एक्सपोजर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों जो इन्वेस्टर्स एग्रेसिव फ्लेक्सी कैप फंड की तलाश में है, उनके लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एक बढ़िया चॉइस हो सकता है। इस फंड में 1,000 रुपये से SIP और 5,000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। बात करते हैं सेकंड फंड की, जो कि है क्वांट मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है और लास्ट 5 ईयर्स में ये फंड इस कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। फंड की बेसिक डिटेल्स देखें तो इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 8,747 करोड़ रुपये है, जबकि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.62% है। फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से अंकित पांडे और 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपए के निवेश की करंट वैल्यू 25.19 लाख रुपीज़ होती। जबकि सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू आज की डेट में 7.33 लाख रुपीज़ होती। फंड के एनुअलाइज रिटर्न्स देखें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.07% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 40.14%, लास्ट 3 ईयर्स में 32.64% और लास्ट 1 ईयर में 64.24% के बढ़िया रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इस मिड कैप फंड ने भी लॉन्ग टर्म में अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को अच्छे से बीट किया है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फ़ा 6.23 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। बीटा 0.91 है, जो कि कैटेगरी एवरेज के इक्वली है, जबकि फंड का शार्प रेशियो 1.59 है। इस तरह इस फंड के रिस्क रेशियोज काफ़ी आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहे हैं।
फंड के पोर्टफोलियो में 7 सेक्टर्स के 26 स्टॉक्स मौजूद है, मतलब कि फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। क्वांट मिड कैप का पोर्टफोलियो एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों काफ़ी इन्वेस्टर्स मिड कैप कैटेगरीज को इतना प्रीफर नहीं करते, लेकिन यदि आप फिर भी मिड कैप कैटेगरी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस फंड के बारे में सोच सकते हैं। इस फंड में भी 1000 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स और IPO में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप फ्री में अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं क्वांट के नंबर 1 फंड की, जो कि है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी लास्ट 5 ईयर्स में स्मॉल कैप कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। फंड की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 22,967 करोड़ रुपए हो चुका है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। फंड के डेट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। इस स्मॉल कैप फंड को 2019 से मिस्टर संजीव शर्मा, 2020 से मिस्टर अंकित पंडे और 2022 से मिस्टर वासव सहगल मैनेज कर रहे हैं। यदि इस फंड में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता, जिसकी करंट वैल्यू 28.96 लाख रुपीज़ होती। वहीं सेम पीरियड में 1 लाख रुपए के लमसम की करंट वैल्यू 7.6 लाख रुपीज़ होती। फंड के यदि एनुअलाइज रिटर्न्स पर नज़र डालें तो फंड ने लास्ट 10 ईयर्स में 22.44% के रिटर्न्स बनाए हैं, लास्ट 5 ईयर्स में 49.11%, लास्ट 3 ईयर्स में 30.15% और लास्ट 1 ईयर में 61.41% के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये फंड भी कंसिस्टेंट रूप से बेंचमार्क बेटिंग रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो इसका अल्फा 5.27 है, बीटा 0.95 है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि ये फंड काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। फंड का शार्प रेशियो 1.32 है। इस स्मॉल कैप फंड में 9 सेक्टर्स के 91 स्टॉक्स मौजूद हैं। आप पोर्टफोलियो का एलोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। कुल मिलाकर ये फंड पिछले 5 सालों से एक्सेप्शनल रिटर्न्स बना रहा है, जिसे बनाने के लिए ये फंड रिस्क भी उठा रहा है। सो इस फंड में कम से कम 5 साल का टाइम होराइजन तो रखना ही चाहिए, जिससे कि रिस्क की मात्रा थोड़ी कम हो सके। इस फंड में भी 1000 रुपये से SIP और 5000 रुपये से लमसम शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।